आंखों से देखा है, मस्जिदें भरी हुई हैं, 5-5 हजार का मजमा है, लेकिन फजर से पहले महफिल खत्म की गई, फजर की नमाज में रेगुलर नमाजी भी नहीं आते, वो भी भाग जाते हैं। क्या फायदा आपकी ऐसी नातखानियों का? क्या आप ये समझते हैं इसमें अल्लाह ताला आपको मोहब्बत की निगाहों से देखेगा? सरकार आपसे राजी होंगे? नहीं। हम काबिल गिरफ्त होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, बैठे बैठे ना बैठे नातखानी में, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज, जमात इख्तियार करना वाजिब। हजरत उमर फारूक हर फजर की नमाज के बाद मुक्तदियों के बारे में देखते थे, कौन आया कौन नहीं, पूछते थे। देखा तो एक नौजवान नहीं था, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन घर पहुंच गए, दरवाजा बजाया, मां बाहर आई, फरमाया आज आपका बेटा मस्जिद में नहीं आया, खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि हुजूर वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा है। ये नहीं कहा नात खानी में बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ चला गया था, ड्यूटी सख्त थी, नहीं, वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा था। फजर के टाइम उसकी आंख लग गई और उसकी जमात निकल गई। नमाज कज़ा हुई ये नहीं कहा माने, जमात निकल गई। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए खातून, अगर तेरा बेटा सारी रात सोता रहता लेकिन फजर हमारे साथ जमात से अदा करता तो उसकी फजर की जमात उसकी शब भर की इबादत से बेहतर थी। खुदा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। यह हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया, इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिल, नो, सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनटन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए, अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है भी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह ताला मुझे निजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे निजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हीरोइन पिए, आप सिगरेटें पिए, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए, और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील, इस पे पेश कीजिए। मैं यही बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहां पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपको जहन बनाया है, किसी नात खान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं, और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज़ क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नात खान को बाद में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की, तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नात खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में, बोलना कि नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया, हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी, कैसे हो जाएगी?